सबसे पहले देवती देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी और भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो चलिए आप लोग के बीच एक मैं छोटी सी शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। देखिए गुरु भैया और दीदी, कथा यही है कि एक नगर में राजा और एक मुसहर के लड़का है और दोनों दोस्त हैं। तो कथा अंत तक जरूर सुनिए। तो कथा के सुनने के बाद जब तक पूरा कथा नहीं सुनेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए गुरु भैया और दीदी मेरी तरफ से निवेदन है कि आप लोग कथा को पूरा सुनिए। तो राजा साहब के जो लड़का है वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और जो मुसहर के लड़का है वो बहुत तेज है। जो मुसहर का लड़का था उसकी मम्मी जो थी काम धंधा करके मजदूरी करके उसको पढ़ाती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। जब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़े क्लास में गया और पढ़ने में बहुत तेज था। इधर राजा के लड़का बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था। तो ये दोनों दोस्त थे। राजा के लड़का इसलिए मुसहर के लड़का से दोस्ती किया था कि वो हमारे जितना नोटबुक में लिखना होता वो सारे लिख देता था। जो मुसहर के लड़का था वो सारे लिख दिए। आओ राजा साहब के लड़का कुछ नहीं लिखता था, कुछ नहीं पढ़ता था। ऐसे नोटबुक कॉपी ले जाकर टीचर के पास जमा कर देता था, लेकिन लिखता तो सब मुसहर के लड़का था। ऐसे करते करते जब परीक्षा के टाइम आया तो दोनों में से मुसहर के जो लड़का था हर बार अच्छा रिजल्ट आता था उनका, और जो राजा साहब के लड़का था उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। एक दिन के बात हुई कि राजा साहब के लड़का जो सोचे कि क्यों ना शिवालय जाके शिव गुरु के मंदिर में मन्नत मांगूं कि मेरा अगर 10वीं क्लास में मैं फर्स्ट आ जाऊंगा सबसे हाई नंबर में तो मैं बैद्यनाथ जाऊंगा। जाके बोला शिवालय में शिव गुरु से कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, क्योंकि राजा का जो लड़का था वो पूजा पाठ बहुत करता था और जो उनके दोस्त मुसहर के लड़का था वो पूजा पाठ नहीं करता था, उनको विधि विधान पता नहीं था। लेकिन दोस्त के नाते वो भी शिवालय में गया और जैसे राजा के लड़का बोले कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे को अबकी 10वीं में अच्छी रिजल्ट आना चाहिए, तब मैं बैद्यनाथ धाम आऊँगी, दर्शन करने के लिए आऊँगा। तब बोलने लगा कि अगर हम 10वीं में पास नहीं हुआ तब तुम्हारे जो शिवालय हैं यहाँ से तोड़ के फेंकवा दूंगा। फिर मुसहर के लड़का शिव गुरु से दया मांगा और बोला, हे प्रभु,
मुझे भी 10वीं में अच्छी रिजल्ट मंगाइएगा, मुझे भी पास कराइएगा, तो मैं भी दर्शन करने के लिए बैद्यनाथ आऊँगा। जब इतना कह के दोनों दोस्त चले आए, फिर उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद दोनों को रिजल्ट आया। दोनों का जब रिजल्ट आया तो दोनों पास हो गए थे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। दोनों जब पास हो गए थे तब सोचे कि जब भगवान भोलेनाथ की मन्नत मांगे हैं तो हम जरूर जाएंगे बैद्यनाथ दर्शन करने के लिए। जो राजा के लड़का था वो बहुत अहंकारी घमंडी था, क्योंकि उनके पास कुछ की कमी नहीं थी। वो चांदी का एक कलश बनवाया पानी ले जाने के लिए बैद्यनाथ धाम। और जो इधर जो गरीब का लड़का था मुसहर का, वो मम्मी से अपने पूछा, माँ बैद्यनाथ जाना है मुझे, क्या क्या लगता है। उनकी मम्मी बताई, बेलपत्र ले लो और भांग धतूरा ले लो, अक्षत चंदन ले लो। इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पूजा पाठ मैं जितना जानती हूँ उतना ही तुमको बेटा बता रही हूँ। इतना जरूर करना, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, जितना हम लोग के पास है उसी में भगवान भोलेनाथ के खुश करना है। तब दोनों दोस्त विचार करने लगे। तब ये जो मुसहर के लड़का था बोला कि जहाँ पे जब मन्नत मांग के आए हैं सबसे पहले यहीं पे जल चढ़ाएंगे। लेकिन राजा के बेटा जो था वो बहुत घमंडी था। वो बोला, नहीं, यहाँ पे तो कुत्ता आके पेशाब कर देता है शिवालय में जाके, यहाँ पे कौन पूजा करेगा। राजा के लड़का नहीं किए यहाँ पे पूजा, डायरेक्ट वो बाबा धाम के लिए निकल गए। और जो मुसहर के लड़का था वो पहले जहाँ मन्नत मांगा था शिवालय में, वहाँ पे जाके पूजा पाठ करके उसके बाद बैद्यनाथ के लिए निकल पड़ा। सत्तू वत्तू ले लिया कि रास्ते में भूख लगेगा तो खाऊंगा। इधर जो राजा के लड़का था वो फल फ्रूट सब बहुत सारे पकवान वकवान ले लिया कि रास्ते में खाऊंगा। ये बेचारे जैसे जितना था जो सत्तू वत्तू वो बांध लिया, चल दिए। दोनों दोस्त चल दिए। दोनों दोस्त एक ही साथ निकले। एक ही साथ निकले। जब राजा पीछे हो जाते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। जो मुसहर के जो लड़का था वो आगे निकल जाता तो बहुत गुस्सा करते हैं। फिर मुसहर के लड़का अपने दोस्त के साथ धीरे धीरे पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि सोचा कि ये राजा के लड़का है और मेरे से थोड़ा घमंडी करता है, इसलिए इनको आगे जाने दो और मैं पीछे पीछे चलूँगा, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है कहाँ बैद्यनाथ धाम है। जैसे मेरे दोस्त चलेगा वैसे ही मैं भी चलूँगा। राजा के जो लड़का था पानी भर के कांवड़ लेके उठाया, चांदी के लोटिया में चलने लगा। इधर मुसहर के भी लड़का वो भी सफ़र करने लगा। दोनों दोस्त सफ़र करने लगे। जब कुछ टाइम बीता, जब तब माता पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर से देख रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, देखिए आपके भक्त जो है एक कैसी डब्बा डूबे में पानी भर के लेके जा रहा है बैद्यनाथ दर्शन करने के लिए। एक भक्त जो है वो भक्त चांदी के लोटे में पानी लिया हुआ है, पकवान लिया है और फल फ्रूट खाते हुए जा रहा है। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ देवी, ठीक है। बहुत माता पार्वती खुश हुई। तब महादेव जी बोले कि देखो पार्वती, इसमें से कौन सच्चा भक्त है, चलो तुमको अभी बताता हूँ।
चलो मेरे साथ। अब क्या किए माता पार्वती और शंकर जी, एक बूढ़ा और बूढ़ी के रूप धर लिए, बूढ़ा और बूढ़ी के रूप पकड़ लिए और बैद्यनाथ के लिए चल दिए। बैद्यनाथ धाम के रास्ते में जब राजा के लड़का और मुसहर के लड़का जा रहे थे, वहाँ पे आके बोले यात्री के साथों में कि देखो मुझे भी जाना है बैद्यनाथ, प्यास लग गया है, थोड़ा सा पानी पिला दो। मेरे स्वामी बहुत बूढ़े हैं, चल नहीं सकते हैं। अब जो राजा के लड़का था वो बोला कि मैं शिव शंकर भगवान भोलेनाथ के लिए जल लिया हूँ, आपको कैसे पिलाऊँ, आपको नहीं पिलाऊँगा, आपको तो मार के उधर धकेल दूँगा। वैसे ही राजा के लड़का 6-7 लात मारा और माता पार्वती और शंकर जी के जो बूढ़े बूढ़ी के रूप में आए थे उनको धक्का मार के गिरा दिया, धक्का मार के गिरा दिया। तब मुसहर के लड़का जब देखा कि ऐसे मेरे दोस्त कर रहा है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बेचारा दोनों बूढ़ा और बूढ़ी माता पिता के शिव शंकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के उठाया और माता पार्वती बोली देखो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पिला दो। वो जो मुसहर के लड़का था 2 डब्बा पानी लिया हुआ था, एक डब्बा में से दोनों जन के पिला दिया, एक डब्बा बचा जो भगवान भोलेनाथ के बैद्यनाथ के लिए दर्शन करने के लिए वो जल लेके निकल पड़ा, वहाँ पे पिला के निकल पड़ा। अब जो राजा के लड़का था वो रास्ते में खाते पीते जा रहा था, उनकी थोड़े लेट हो गई दर्शन करने में। और जो मुसहर के लड़का था अपना सत्तू वत्तू लेकर गया था, एक बार खाना खाया सुबह में और दिन भर यात्री के साथ चलना प्रारंभ कर दिया। और जो राजा के लड़का था धीरे धीरे खाते पीते जा रहा था। जब जा रहा था, जब वहाँ पे पहुँचा राजा के लड़का शिवालय के पास, बहुत भीड़ हो गई, वो अंदर जा ही नहीं सका क्योंकि इतनी भीड़ थी कि शंकर भगवान के मंदिर में शिवालय में जाके जल नहीं चढ़ा सका। उनकी जल की जो लोटिया की जो पानी थी वो शिवालय के बाहर गिर गई, शिवालय में पहुंच ही नहीं पाई। जब मुसहर के लड़का गया जल चढ़ाने के लिए, उसके लिए रास्ता पूरा क्लियर हो गई और वो बेचारा शंकर भगवान शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाया, दर्शन किया और भगवान भोलेनाथ से दर्शन करके फिर वापस आके वो केदारनाथ भी चलने लगा। जब इतना देखा राजा के जो लड़का, तब बोला कि ये बहुत दुष्ट है, इसकी वजह से मेरा पानी गिर गया, मुझे दर्शन नहीं करने दिया शंकर भगवान से। चलो तुम्हें घर पे बताता हूँ, अपने पिताजी से बोल के तुमको बहुत सजा दिलाऊंगा। जब इतना कह के जाने लगा कि चलो तुम मेरे साथ बहुत धोखा किए हो। जो मुसहर के लड़का था वो बहुत सच्चे मन के से शंकर भगवान के जितने उनकी मम्मी बताई थी उतने में सच्चे मन से किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था पूजा पाठ कैसे किया जाता है, कैसे क्या किया। लेकिन देखिए गुरु भैया जी जो भोलेपन जो भी है, जितना इनके पता है उतना करती हैं, उसी में भगवान खुश रहते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि बहुत सारा मिठाइयाँ मेरे लगे, भाव और अपने पास भक्ति होनी चाहिए। भगवान जरूर आएंगे, जरूर दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं। तो इसलिए दूसरे को देख के नहीं कहना कि उसके पास ये है तो वही मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन जितना है उतने में खुश रहो और उसी में भगवान भोलेनाथ को भी खुश रखो। भगवान भोलेनाथ यही चाहते हैं कि दूसरे को खुशी दो, उसी में मैं खुश हूँ। और जितना तुम्हारे पास है उतना ही मेरे पास भाव भक्ति से लेके आओ, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। तब जब सब उधर से जो मुसहर के लड़का है
पूजा पाठ कर लिया, यात्री कर लिया और जब घर के तरफ राजा के लड़का और मुसहर के लड़का चल पड़े। जब घर के चलने लगे, आने पर राजा के लड़का पिताजी से शिकायत किया। बोला कि देखिए पिताजी, ये बहुत दुष्ट है, मेरे साथ ये बहुत धोखेबाज किया है, मेरा जल चढ़ाने नहीं दिया है, मेरा सारा जल गिरवा दिया है रास्ते में। जब मैं शिवालय पर पहुंचा, मंदिर के पास पहुंचा, बाहर गिर गया, मैं अंदर ले नहीं जा सका। ये बहुत दुष्ट है, दुष्ट है, ये मुझे बहुत रास्ते में सताया हुआ है। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो सब देख रहे हैं। तब इधर राजा सोचे न विचारे और मंत्री को बुला के मुसहर के लड़का को सजा देने के फांसी की सजा सुना दी। जब मुसहर के लड़का बोला कि मैं क्या गलती किया हूँ जो मुझे फांसी होनी चाहिए, मुझे क्यों फांसी होनी चाहिए, मुझे बताइए आप। जब इनकी फांसी के लिए सब तैयारी हो गया, उधर राजा के लड़का इतना झूठ बोला था, पाप किया था, उधर माता पार्वती और शंकर जी को पैर मारा था, इसके वजह से इधर इस बच्चे को सताया जा रहा था और पाप की वजह से मुसहर के लड़का को दंड दे रहा था। इनके राजा के जो लड़का पाप किया था, वो जैसे उधर मुसहर के लड़का के कष्ट देने के लिए पहुँचे, उनके इधर लड़का को हाथ पैर जलने लगा, पोछा पोछा जैसे हो गया, जलने जैसे हो गया, क्योंकि ये पाप किए थे राजा के लड़का और झूठ भी बोले थे। इसकी वजह से और भगवान भोलेनाथ जो मुसहर के लड़का पे दया किए और जो मुसहर के लड़का था वहीं पे भगवान भोलेनाथ के पुकारने लगा मन ही मन। जो उनकी मम्मी थी कितना राजा साहब से बोली कि मेरे लड़का क्या किया है, क्या गलती किया है, मुझे अपने मेरे लड़के को छोड़ दीजिए, मेरे लड़के को कष्ट मत दीजिए। हे राजा साहब, जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन मेरे लड़के को मत दीजिए। लेकिन राजा नहीं माने। जब उनके फांसी पर चढ़ाने के लिए गए, इधर उनके लड़के पूरे बेहोश हो गए, जले जले जैसे हो गए, जिंदा थे लेकिन उनकी सजा की वजह से पैर हाथ पैर कुछ नहीं काम कर रहे, कोरिया जैसे हो गए राजा के लड़का। जब इतना मुसहर के लड़का देखा तब भगवान भोलेनाथ से बोला, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए और मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दोस्त से जो भी गलती हुआ है वो क्षमा कीजिए, क्योंकि दोस्त की वजह से तो मैं आपसे मिला, आपके मैं शरण में आया, आपसे मैं दर्शन किया, तो मेरे दोस्त के क्षमा कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए और बोले कि राजा तू अपने बच्चे से पूछ, तेरा बच्चा क्या किया है, जब यात्री कर रहा था तो क्या गलत किया है, क्या सही किया है। जब तक राजा बोले पूछे सारी सच्चाई राजा के लड़का बताया और मुसहर के लड़का भगवान भोलेनाथ से दया मांगी कि मेरे दोस्त के ठीक कर दीजिए हे भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ दया किए और राजा के लड़का को ठीक कर दिए और राजा के लड़का ठीक हो गया और दोनों दोस्त गले मिल गए कि ऐसी गलती में मेरे को नहीं। तब राजा के लड़का मुसहर के लड़का से गले मिल गया और बोलने लगा कि मैं पैसा धन दौलत के घमंड था मुझे, इसलिए तुमको मैं सताया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची मित्र कैसी होती है। तो दोनों दोस्त गले मिल के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जहाँ मन्नत मांगे थे वहाँ पे दोनों गए और दर्शन किए और पूजा पाठ किए। तब भगवान भोलेनाथ दया किए, तो जैसे उस दोनों दोस्त पे दया किए हे भोलेनाथ, उनके परिवार पे दया किए, वैसे सब गुरु भैया और दीदी पर करिए हे नाथ, हे महादेव। मैं आपसे यही दया मांगती हूँ कि दुनिया की जितनी नादान है, जिसको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दीजिए हे प्रभु। रास्ता दिखाइए, जो भटक गए हैं रास्ता उनको रास्ता दिखाइए और दया जरूर कीजिए।
तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।